महाराज रंतिदेव मनु के वंश में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम सुकृति था। महाराज रंतिदेव में मानवता कूट कूट कर भरी हुई थी। ये प्राणी मात्र में भगवान को देखा करते थे। सभी के लिए इनके हृदय में करुणा का सागर सदा लहराता रहता था। दैव योग से इनका परिवार भी इन्हीं की तरह उदार बन गया था। परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वयं न खा पी कर दूसरों को खिलाने का ही अभ्यस्त हो गया था। अपने दुख दर्द उन्हें कभी ध्यान न होते थे। दूसरे के दुख दर्द मिटाने से ही उन्हें संतोष होता था। एक बार पूरे परिवार को 48 दिन तक फांके लगाने पड़े। किसी को जल तक नहीं मिला था। भूख और प्यास से परिवार कांप रहा था। संयोग से उन्हें 49वें दिन प्रातःकाल ही थोड़ा सा खीर हलवा मिला। ज्यों ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, त्यों ही अतिथि के रूप में एक ब्राह्मण आ गया। अतिथि को आया देख लोग संतुष्ट हो गए, मानो उनकी भूख प्यास ही मिट गई। बड़ी श्रद्धा और आदर से उन्होंने अतिथि ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता के चले जाने के बाद बचे हुए अन्न को रंतिदेव ने आपस में बांट लिया। ज्यों ही उन्होंने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक शूद्र अतिथि आ गया। रंतिदेव ने इस अतिथि को भी पूर्ण संतुष्ट किया। उन्हें मालूम पड़ा कि भगवान ने ही उनका भोजन कर लिया है। वे भगवान के स्निग्ध स्मरण में विभोर हो गए। शूद्र अतिथि के जाते ही वहां एक अतिथि और आ गया। उसके पास बहुत से कुत्ते थे। उसने कहा, मैं बहुत भूखा हूं, मेरे कुत्ते भी बहुत भूखे हैं, कुछ खाने को दीजिए। रंतिदेव ने जो कुछ बचा था सब का सब उस भूखे अतिथि को दे दिया और भगवान में कुत्तों और अतिथि को प्रेम से प्रणाम किया। अब केवल जल बच रहा था, वह भी केवल एक ही व्यक्ति के पीने भर के लिए था। वे आपस में बांटकर उस जल को पीना ही चाह रहे थे कि एक चांडाल आ पहुंचा और कहा, मैं प्यासा हूं, मुझे जल दे दीजिए। चांडाल की वाणी करुणा से भरी हुई थी। मारे प्यास के उसके मुख से बोली नहीं निकल रही थी। उसकी दशा देखकर रंतिदेव का हृदय दया से आर्द्र हो गया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित कर दो, जिससे उनका सब दुख दर्द मैं ही झेल लूं और वे सुखी बने रहें। जल पीने से बेचारे के जीवन की रक्षा हो गई। महाराज के भूख प्यास की पीड़ा, शिथिलता, दीनता, मोह आदि सब जाते रहे। मानवता के इतिहास में यह अनूठी घटना है। इस गाथा को लोक और परलोक में आज भी लोग आदर से गाते हैं। महाराज रंतिदेव ने मानवता के मस्तक को ऊंचा कर दिया। भारत को उनको गर्व है। ऐसे मनुष्यों को हमारा शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।